प्रसिद्ध दार्शनिक स्वेट मार्डन का कहना था कि आलोचक सच्चे सुधारक होते हैं, इसलिए आलोचकों से डरिए मत। आलोचकों को अपने पास में रखिए। जो कुछ आप नहीं देख सकते, आपकी खामी आपकी नजरों में नहीं आती, वो खामी उनकी नजरों में आती है। वो आपको बताते हैं और उस खामी को आप खूबी में बदल सकते हैं। इसलिए व्यक्ति की, समाज की, राष्ट्र की विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न संदर्भों में आलोचना होनी जरूरी है, क्योंकि ये स्वस्थता का मंत्र है। नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक आलोचना का मुद्दा ये कैसे आ गया। दरअसल ये मेरा अनुभव रहा है कि अक्सर लोगों की ऐसी प्रतिक्रियाएं आती है सामाजिक पृष्ठभूमि में, और सामाजिक पृष्ठभूमि में जब आध्यात्मिक पटल की बात होती है तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी आंखों पर अंधी श्रद्धा की पट्टी बंधी होती है, उन्हें रोशनी में दिखाई हुई वो खामी भी बड़ी नागवार गुजरती है। उनको सिर्फ यही लगता है कि जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। आप आलोचना मत कीजिए, आप विरोध मत कीजिए। मुझे आश्चर्य तब होता है जब लोग आलोचना नहीं समझते कि आलोचना का अर्थ क्या है। लोग उसे विरोध कहने लगते हैं। राजनीतिक पटल स्वस्थ आलोचना को तरजीह देता है। आपने कई बार संसद में भी ऐसा सुना होगा कि पक्ष और विपक्ष के बीच जब तकरीर चलती है तो ये कहा जाता है कि मजबूत पक्ष के सामने मजबूत विपक्ष होना जरूरी है, ताकि सत्ता पक्ष अगर कहीं बेलगाम हो जाए तो मजबूत विपक्ष उसकी लगाम को खींच सके। मुझे हैरत तब होती है कि जब राजनीतिक पटल स्वस्थ आलोचना के इस महत्व को स्वीकार करता है, बल्कि यहां तक कहता है कि मजबूत विपक्ष जरूरी है, पर सामाजिक पटल, आध्यात्मिक पटल, यहां पर आलोचना की बात बहुत सारे लोगों के दिलों में कांटे की तरह चुभती है। उन्हें आलोचना के वो तथ्य जो किसी विषय परिदृश्य से जुड़े होते हैं, किसी घटना चक्र से जुड़े होते हैं, और पब्लिक की आवाज को सुनकर के उन तथ्यों को रखा जाता है, उसके बावजूद लोग कई बार ये कह देते हैं कि इनका काम विरोध करना है। मुझे आश्चर्य होता है कि ये भले लोग आलोचना और विरोध का स्वर नहीं समझते। जो एक महीन अंतर होता है, उस अंतर को नहीं समझते।
आलोचना खामियों को ठीक करने का एक सिग्नल है, एक संकेत है। आलोचना अगर कोई हिटलर शाही तरीके से समाज की संस्थाओं को हाँक रहा है तो उसकी इस प्रवृत्ति का खुलासा समाज के सामने करने से उस व्यक्ति के मन में समाज का डर कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आता है और वहां वो आलोचना सुधारक का काम करती है। शायद इसीलिए स्वेट मॉडर्न ने कहा कि आलोचक सच्चे सुधारक होते हैं। जब यह बात स्वेट मॉडर्न ने कही होगी, लिखी होगी, उस वक्त निश्चित रूप से उनके मन में आया होगा कि चाटुकार समाज का बेड़ा गर्क किस तरह से करते हैं। अपना स्वार्थ साधने के लिए समाज को, राष्ट्र को, संस्था को रसातल में ले जाने का काम करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि चाटुकारों से बचिए। अपने साथ चाटुकार मत रखिए, क्योंकि चाटुकार अपना स्वार्थ देखेगा। आप जो भी कहेंगे वहां पर वो यशमेन बना रहेगा। आप अगर दिन को रात कहेंगे तो वो उसमें भी हां मिला देगा। आप अगर रात को दिन कहेंगे तो वो भी कहने लगेगा कि बिल्कुल साहब, बड़ा खूबसूरत दिन है। चाटुकारों से दूर रहिए, आलोचकों को अपने पास रखिए, क्योंकि आलोचक अपना समय और अपनी एनर्जी आप पर लगाते हैं। आलोचक की नजरें पीछा करती है और ये नजरें पीछा इसलिए करती है ताकि आप सजग रहें, सतर्क रहें। और आपकी वो सजगता, आपकी वो सतर्कता अनचाही गलतियों से आपको दूर करती है। और कभी कभी कुछ लोग जो चाह करके गलती करना चाहते हैं वो भी खुले रूप से गलती नहीं कर सकते। चोरी छिपे ही उन्हें कोई रास्ता देखना पड़ता है। तो कुल मिलाकर आलोचक, सच्चे आलोचक, सच्ची आलोचना, स्वस्थ आलोचना। अब बात आई स्वस्थ आलोचना, जो कि सुधार का काम करती है। स्वस्थ आलोचना कैसी होती है? स्वस्थ आलोचना निष्पक्ष होती है, निर्विकार होती है। व्यक्ति विशेष के प्रति न तो आत्मीयता रखती है न द्वेष रखती है। जिस वक्त कोई आलोचक अपनी बात को कहता है, लिखता है, उस वक्त वो बिल्कुल उस न्यायाधीश की तरह हो जाता है कि जिसके पास तथ्य होते हैं और उन तथ्यों की गवाही में, उन तथ्यों की रोशनी में वो अपनी बात ईमानदारी के साथ रखता है। उसे यही रखना होता है। उस वक्त न तो आत्मीय संबंध होते हैं न कोई शत्रुता के भाव होते हैं। वो होती है स्वस्थ आलोचना, जो ये नहीं देखती कि मेरी इस अभिव्यक्ति से कौन सा व्यक्ति मेरे खिलाफ होगा और कौन सा व्यक्ति मेरे पक्ष में आएगा। जो ये नहीं देखती कि मुझे नुकसान किस में है और मुझे लाभ किस में है। सच्चा आलोचक अपनी बात को सच्चाई के साथ कहता है, निष्ठा के साथ कहता है और सच्ची बात चाहे किसी के द्वारा कही हुई हो या लिखी हुई हो, वो बात एक न एक दिन लोगों के दिल में उतरती है। लोग उस बात को पढ़ते हैं, उस बात को सुनते हैं। आलोचना में शालीनता होनी चाहिए। आलोचना में असभ्यता, गाली गलौज
कटुता, इस तरह के शब्द, इस तरह के भाव, ये आलोचक के नहीं होते। आलोचक अपनी बात को शालीनता से रखते हुए, उन तथ्यों को खोलते हुए समाज के सामने, राष्ट्र के सामने, व्यक्ति के सामने, समूहों के सामने यह निवेदन करता है कि अगर आप इस बात को इस तरह से करते हैं तो इसमें यह लाभ है, और आप ये चूंकि गलत कर रहे हैं, इसमें समाज का नुकसान है। आप समाज के आम व्यक्ति के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं। जब वो व्यक्ति इस अंदाज में कहता है तो समाज के आम व्यक्ति की भावना जागृत होती है, झंकृत होती है, और वो समाज जागता है। सच्ची कही हुई बात निद्रा में सोए हुए समाज को जगा देती है। लेकिन लाग लपेट में, अशालीन शब्दावली में, गाली गलौज में, कटुता के साथ कही हुई बात न सिर्फ अपना महत्व खोती है बल्कि हास्यास्पद हो जाती है। तो उसे आलोचना नहीं कहते। स्वस्थ आलोचना अशालीनता की मांग नहीं करती, और आलोचना में जब जब अशालीनता आती है तब तब आपके उठाए गए सवालों की क्षमता, तीखापन, वो अपने आप कम हो जाता है। अब इसमें एक कड़वा पक्ष ये भी है कि व्यक्ति कई बार अशालीन होता नहीं, लेकिन सिस्टम उसे अशालीन होने के लिए मजबूर कर देता है। कई बार कुछ ऐसी घटनाएं ऐसे अच्छे व्यक्तियों के सामने हो जाती है, उनका इस तरह से स्वाभिमान पर प्रहार हो जाता है, मान मर्दन हो जाता है। तब व्यक्ति शालीनता और अशालीनता की बीच की उस रेखा को भूल जाता है। यह सच है कि अशालीनता कहीं भी स्वीकार्य नहीं हो सकती, लेकिन उससे भी बड़ा यह सच है कि हमें इस बात को भी गौर करना होगा कि एक अच्छे कर्मठ व्यक्ति को अशालीन भाषा में अपनी बात कहने के लिए मजबूर किसने किया? सबसे पहला दोषी वो सिस्टम और उस सिस्टम से जुड़े वे लोग होते हैं जो किसी भी रूप में घटनाक्रम को ऐसा मोड़ दे देते हैं जिससे वो व्यक्ति आहत हो जाता है। और कई बार कुछ व्यक्ति समाज सुधार के नाम पर अपना प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, और उस कोशिश में उनका दंभ बोलता है, उनका अहंकार बोलता है। और जहां अहम और अहंकार की बात आती है वहां शालीनता और सभ्यता का स्थान नहीं रहता। फिर वे लोग गाली गलौज की भाषा में भी आ जाते हैं। ऐसी अभिव्यक्ति अधिक दिनों तक नहीं चलती। जैसे जैसे लोगों को सच्चाई पता चलती है वैसे वैसे लोग ऐसी अभिव्यक्ति को किनारा कर देते हैं। पर दुखद पक्ष यह है कि कुछ ऐसी अभिव्यक्तियां, कुछ ऐसी आलोचनाएं, वस्तुतः ये आलोचना नहीं होती, ये अपने अहम का पोषण होता है, लेकिन इनकी वजह से सही और यथार्थ के साथ
शालीनता के साथ कही हुई बातों पर भी लोग कई बार भरोसा नहीं करते। इससे सही रूप से कहने वालों को थोड़ी और मशक्कत करनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है। तो व्यूअर्स, कुल मिलाकर इस वीडियो का उद्देश्य जो है, सबसे पहला पक्ष तो यह है कि सामाजिक पटल पर आलोचना अर्थात जब कोई सवाल उठाता है और बात अगर आध्यात्मिक पटल की आती है तो लोग अंधी श्रद्धा की पट्टी लगा करके ये क्यों कहते हैं कि यहां के लिए कुछ मत बोलिए। आखिर क्यों? अगर उन्हें भी संगतियां नहीं दिख रही और कोई दिखा रहा है तो फिर देखना क्यों नहीं चाहते? और अगर उन्हें मालूम है कि हां कुछ तो ऐसा हो रहा है, फिर वो बदलना क्यों नहीं चाहते? समाज में रह करके समाज की दीवारों पर ये प्रहार नहीं तो और क्या है? तो सबसे पहला सवाल तो उन लोगों से जो जब भी सवाल सुनते हैं, आलोचना सुनते हैं तो उन्हें बड़ी टीस होती है, उन्हें बड़ा दर्द होता है। कितना अच्छा होता विसंगतियों के मलबे को देख करके अगर उनके दिल में कुछ चुभा होता, अगर उन्हें कहीं दर्द हुआ होता और अगर उन्हें यह लगा होता कि यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए, और अगर वो जग जाते तो फिर शायद जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग लिख रहे हैं, उन्हें बोलना और लिखना नहीं पड़ता। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं, लिखते हैं, सवाल उठाते हैं, उन सवालों में अगर शालीनता की सीमा रेखा का अतिक्रमण होता है तो फिर हम भी कहीं ना कहीं गलत होते हैं। उन सवालों में अगर व्यक्तिगत विरोध की वजह से वो सवाल उठते हैं तब भी फिर हमारी नियत सही नहीं कही जा सकती। विरोध करने के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। अगर कहीं बात कुछ ऐसी हुई है जो समाज के लोगों के बीच, राष्ट्र के लोगों के बीच जानी जरूरी है, तो फिर वो जिम्मेदारी पूर्वक कही जानी चाहिए। उसमें न तो लाचारी होनी चाहिए और न ही बेईमानी होनी चाहिए। यह बात बिल्कुल सच है साहब। अगर आप सच कहते हैं, अगर आप दिल से कहते हैं, तो चाहे आप कितना ही कड़वा क्यों न बोलें, कुछ अपवाद को छोड़ करके शेष सारे लोग आपको सुनने के लिए तैयार रहते हैं। सुधार होता है या नहीं होता, क्योंकि सुधार में वक्त लगता है, लेकिन इतना जरूर सच है कि लोगों के मन में जागृति आती है, लोग जगते हैं, समाज जगता है, राष्ट्र जगता है, और ये सुधार की पहली सीढ़ी है। इसलिए आलोचकों से घबराइए मत, आलोचना सुनने की हिम्मत रखिए, और अगर कहीं आप गलत हैं तो उसे सुधारने की कवायद कीजिए, और अगर आप गलत होकर के भी नहीं सुधरना चाहते तो फिर उस लम्हे के लिए तैयार रहिए जब आलोचनाओं का बड़ा विस्फोट समाज को, आम वर्ग को आपके सामने ला करके खड़ा कर देगा। बस उस वक्त की कल्पना कीजिए, क्योंकि लक्ष्य सुधार का है, व्यक्तिगत विरोध का नहीं। तो व्यूअर्स,
विषय बहुत आसान है और बहुत गंभीर भी है। अचानक मन में आ गया, जो भाव आए वो कह दिए गए। निर्णायक आप हैं, सुनने वाले लोग जो हमारे श्रोता हैं वो निर्णायक हैं। आपके निष्पक्ष कमेंट, अब यहां पर भी मैं इस बात को जोर दूंगा क्योंकि अंधभक्त यहां पर भी आलोचना करेंगे, टिप्पणी करेंगे, लेकिन हम उन टिप्पणियों को वरीयता देंगे, प्राथमिकता देंगे, उन्हें ही स्वीकार करेंगे जो निष्पक्षता के साथ आएगी। तो आपका स्वागत है कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल बटन को दबाइएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।